कि भारत ने कनाडा को मिट्टी में, रेत में उनका सिर दे रखा है और सिर्फ घसीट रहे हैं उनको। Now, the Prime Minister's incompetence has severely damaged Canada's relations with the world's largest democracy and an emerging power in Asia. Will the Prime Minister finally do the right thing and produce some kind of proof of his conspiracy theory? और घसीट भी इसलिए रहे हैं कि ये ऐलानिया तौर पे जितने बड़े ममालिक हैं, पश्चिम के, वेस्ट के, ये गोरी चमड़ी सोचते हैं कि ये लोग सुपीरियर हैं। ये आप देख लीजिए, आप भारत के साथ करेंगे ऐसा तो आपके साथ ये करेंगे हम। दिस ट्रीटमेंट विल बी मेटेड आउट टू यू। आपके साथ भी यही ट्रीटमेंट होगा जब आप भारत से पंगा लेंगे। सीधे तौर पे माफी की मांग करिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से। ये सीधे तौर पे बताया गया है कि वहां के पार्लियामेंट में हुआ है। खड़े होके दोनों पैरों के ऊपर हाथ जोड़ के ताली बजा के भारत का स्वागत किया जा रहा है कि भारत आ चुका है। कनाडा की सड़कों पर जस्टिन ट्रूडो को गालियां दी जा रही हैं। दुनिया आज देख रही है, कोलेटरल फेलियर देख रही है कि धीरे 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 ये एक फेल्ड नेशन, एक फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ता जा रहा है। आपकी कंट्री के अंदर सिविल वॉर की स्थिति आने वाली है बहुत जल्दी। उसका ग्राफ नीचे चला गया है और इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शंस में ये कहा जा रहा है, काफी हद तक तो यकीन के साथ कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी इलेक्शन नहीं जीतेगी। उधर के प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर झूठ बोला और हमने वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी। वो उनकी हिम्मत नहीं है कि इंडिया की वीजा सर्विस वो सस्पेंड कर। कनाडा के लोगों का प्रधानमंत्री के तौर पर जस्टिन ट्रूडो से पहले ही मोह भंग शुरू हो गया था, लेकिन भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने के बाद तो जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता में भारी गिरावट आनी शुरू हो गई है। इसका नजारा भी देखने को मिल गया है। कनाडा की सड़कों पर जस्टिन ट्रूडो को लोगों ने ऐसी ऐसी गालियां दी हैं जो हम आपको सुना भी नहीं सकते। इंडिया के साथ वो चीज अब वो नहीं कर सकते जो आज से 50 साल पहले करते हैं। बिल्कुल सर, ये आप लिख के रख लीजिए। राइट। और वेस्ट की एक पॉलिसी है और आप नोट कर लेना और अपने पाकिस्तानी साथियों को बताइएगा कि वो भारत और पाकिस्तान को डिवाइड इसलिए करके गए कि ये जो अगर मुल्क, ये खित्ता इकट्ठा रहता बड़े सगीर का, जी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा और नेपाल वाज वांटिंग टू जॉइन इंडिया एट वन पॉइंट इन टाइम, ये दुनिया पे राज करता। अब चूंकि पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, भारत एक छोटा अपने साइज के मुताबिक जो प्री इंडिपेंडेंस था उसके मुताबिक उससे छोटा रह गया। इन्होंने हमारी सक्सेस को डिले किया है, डिनाई नहीं कर पाए। इंडिया हैज अराइव्ड एट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म एंड द वर्ल्ड कम्युनिटी, द ग्लोबल लीडरशिप इज स्टैंडिंग इन ओवेशन। खड़े होके दोनों पैरों के ऊपर हाथ जोड़ के ताली बजा के भारत का स्वागत किया जा रहा है कि भारत आ चुका है, कि भारत ने कनाडा को मिट्टी में, रेत में उनका सिर दे रखा है और सिर्फ घसीट रहे हैं उनको। और घसीट भी इसलिए रहे हैं कि ये ऐलानिया तौर पे जितने बड़े ममालिक हैं, पश्चिम के, वेस्ट के, ये गोरी चमड़ी सोचते हैं कि ये लोग सुपीरियर हैं। ये आप देख लीजिए, आप भारत के साथ करेंगे ऐसा तो आपके साथ ये करेंगे हम। दिस ट्रीटमेंट विल बी मेटेड आउट टू यू। आपके साथ भी यही ट्रीटमेंट होगा जब आप भारत से पंगा लेंगे। ओके। आगे बात खालिस्तान की, जो आपका दूसरा सवाल था। जी, ये 80 के दहाके से ये तमाशे चल रहे हैं। बिल्कुल। दुनिया में 2 मुल्क हैं जो भारत के मोस्ट वांटेड लोगों को पनाह देते हैं। पहला है कनाडा। भारत का जो गैंगस्टर, जो मर्डरर, जो क्रिमिनल, जो हिस्ट्री चीटर, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, ये 5 अलग अलग दर्जे के लोग हैं जो, उनको कनाडा ने अपने मुल्क में एक ऑनरेबल सिटीजन, यानी कि एक शहरी का, एक वहां का सिटीजन कह लीजिए आप, उसका औहदा दे रखा है कनाडा ने। और दूसरा मुल्क है पाकिस्तान, राइट, जो इंडिया के टेररिस्ट हैं, जो इंडिया के इनामी मुजरिम हैं। दाऊद इब्राहिम आपके पास है, मौलाना मसूद अजहर आपके पास है, और तमाम भारत के जो टेररिस्ट हैं वो आपने पाल रखे हैं। और सिर्फ भारत के नहीं, अमेरिका का भी मोस्ट वांटेड आपके घर से मिला था। बिल्कुल। तो ये कुछ कारण हैं जिन कारणों से ये आपको इवेंचुअली आइसोलेशन फेस करनी पड़ेगी। जैसे
आपने फेस की पहले पाकिस्तान ने, हाँ अब बिल्कुल कनाडा फेस कर रहा है वो आइसोलेशन। जिस मुल्क का सहारा अफगानिस्तान नहीं लेना चाहता उसका सहारा कनाडा ले रहा है। हालात देखिए क्या वक्त आ गया है इस मुल्क का। मैं आपको बता रहा हूं, कनाडा इज डिफीटेड डिप्लोमेटिकली, ओके क्योंकि डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस होते हैं वो रेसिप्रोसिटी पे होते हैं, या गिव एंड टेक पे होते हैं, बिल्कुल ठीक है और वो बराबरी के रिश्ते होते हैं, चाहे मुल्क छोटा हो चाहे बड़ा। बिल्कुल ठीक है उन्होंने हमारे एक डिप्लोमेट को एक्सपेल किया, हमने उनके एक डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। बिल्कुल ठीक उधर के प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर झूठ बोला और हमने वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी। वो उनकी हिम्मत नहीं है कि इंडिया की वीजा सर्विस वो सस्पेंड कर। या बिल्कुल 40% जो दुनिया से स्टूडेंट्स आते हैं कनाडा में वो भारत के होते हैं। जबरदस्त बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो जो कोर्सेज हैं, जो कोर्स फीस है, वो एक कैनेडियन के मुकाबले 5 गुना 8 गुना 10 गुना पैसे चार्ज करते हैं। ज्यादा दे रहे 50-50 लाख भारतीय रुपया। आपका तो 1.5 करोड़ हो गया, 1.5 करोड़, हमारा बल्कि 1.5 से भी ज्यादा बनता है इस वक्त। थोड़ा ज्यादा ही हो गया जी वो खर्च के यहाँ से बच्चे जाते हैं। वो बंद ही नहीं कर सकते वीजा, कर लो बंद, आपको और घसीटेंगे उसके बाद, अगला कुछ और तैयार है। तो सही कहना ये है कि ये जो वेस्ट की पॉलिसी है टू कीप इंडिया एंड पाकिस्तान इनटू अ जेली स्टेट, वो उनके लिए अब लगातार फेल होती जा रही है। इंडिया पूरी दुनिया के अंदर अकेला ऐसा मुल्क है जिसकी तरफ वेस्ट के जो मुल्क हैं वो देखते हैं। भारत क्वाड का हिस्सा है, भारत G20 का हिस्सा है, बिल्कुल भारत अफ्रीकन यूनियन को अपने साथ लेके चल रहा है, पूरा कॉन्टिनेंट है बॉस। G7 के साथ मतलब G8 मेंबर बनने वाला है। भारत तो UNSC का भी मेंबर बनने वाला है जी। यस UNSC का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है भारत। these are our achievements। और चाइना को काउंटर करने के लिए एशिया के अंदर कोई दूसरा मुल्क ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे और अगर चाइना रशिया अलायंस बनता है एक मिनट के लिए और आप यूक्रेन को वेपन्स दे रहे हैं रशिया के खिलाफ, आपकी पोजीशन क्या होगी सोचिए। बहुत ऑकवर्ड पोजीशन है सर, बहुत ऑकवर्ड पोजीशन है। उसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं क्योंकि एक अलग बड़ा मुद्दा है और उस हवाले से खैर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी कुछ अच्छी। कनाडा ने, यूसुफ फकर भाई, कनाडा ने भारत की 9 से ज्यादा जो दहशतगर्दी तंजीमें खालिस्तानी, चाहे वो WSO हो, खालिस्तान टाइगर फोर्स हो, खालिस्तान कमांडो फोर्स हो, बबर खालसा इंटरनेशनल हो, 6 फॉर जस्टिस हो, गुरपतवंत पन्नू जैसे जो अमेरिका के शहरी हैं वो कनाडा पे आके हिंदुओं को धमकी देते हैं कि तुम कनाडा छोड़ के चले जाओ, उसके बावजूद कैनेडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या है कि आप हैंड इन ग्लव है। और ये जो हरदीप निज्जर मारा गया, इसके बेटे ने ऐलानिया, इसके बेटे ने ये बयान दिया है कि साहब मेरे फादर के साथ कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का निरंतर संपर्क था और मरने से 2 दिन पहले भी मिलके गए थे मेरे पिता। बिल्कुल ये खबर पड़ी है। और हरदीप सिंह निज्जर जो है वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। भारत का 10 लाख का इनाम है उसके ऊपर। भारत का 10 लाख का इनामी दहशतगर्द आपकी एजेंसीज के निरंतर संपर्क में है। ये क्या शो करता है? सर्कमस्टांशियल एविडेंस नहीं, ये तो प्योर सिंपल क्लियर एविडेंस है कि आप भारत के इंटरनेशनल अफेयर्स में इंटरफेयर करते हैं और ना सिर्फ हमारे इंटरनल अफेयर्स में, आप सिखों के मसलों में भी इंटरफेयर करते हैं। दोस्तों, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का दावा उस पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। कनाडा में विपक्ष के नेता एंड्रू सीर ने उसी की संसद में जस्टिन ट्रूडो से सवाल पूछा है, जहां पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए थे। सीर ने ट्रूडो से पूछा कि आखिर क्यों उन्होंने एशियाई शक्ति से पंगा लिया। एंड्रू सीर से पहले एक और विपक्षी नेता ने भी जस्टिन ट्रूडो को लताड़ा था। इधर सीर ने ट्रूडो के ऊपर जो आरोप लगाया है उसकी वजह से उनकी काफी कनाडा के अंदर तारीफ हो रही है। एंड्रू सीर ने बिना सबूत के भारत के खिलाफ साजिश की बातों के लिए प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की आलोचना की है। कनाडा के हाल ही में संसदीय सत्र में विपक्षी नेता एंड्रू सीर ने जस्टिन ट्रूडो से सवाल पूछा कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और एशिया की सबसे बड़ी शक्ति भारत के साथ संबंधों में खटास लाने में कामयाबी कैसे हासिल कर ली। सीर ने विचित्र दावे करने से पहले ठोस सबूत प्रदान करने का आग्रह किया है। एंड्रू सीर ने संसद में जस्टिन ट्रूडो के ऊपर निशाना साधा और सामने बैठकर उसे खरी खरी सुनाई और आज पूरी दुनिया जस्टिन ट्रूडो के ऊपर हंस रही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर